हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक न्यू टॉपिक जो कि है हमारी अर्थ के बारे में। हमारे जैसे अर्थ का इंटीरियर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे। पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि कंटेंट्स में क्या दिया हुआ है। पहले है सोर्सेज ऑफ अर्थ इंटीरियर। सबसे पहले हमारे जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं अर्थ के इंटीरियर के, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है हमारा कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, कि हमारी अर्थ का कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है थिकनेस क्या है एंड डेप्थ ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, जैसे हमारी थिकनेस कितनी है अर्थ के इंटीरियर की, डेप्थ क्या है उसकी अर्थ की, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ है हमारा जो रिसेंट व्यूज़ हैं ऑन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि हमारे जो रिसेंट व्यूज़ क्या हैं अर्थ की कंपोजिशन के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो हम मूव करते हैं। सो हमें बताया गया है कि सोर्सेज ऑफ अर्थ इंटीरियर, ठीक है। तो दीज सोर्सेज में बी क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जो हमारे ये सोर्सेज हैं इनको हमने 3 ग्रुप्स में क्लासीफाइड किया है। आइए देखते हैं कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल सोर्सेज, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल सोर्सेज क्या हैं। सेकंड है एविडेंसेस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, कि एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, जो थ्योरीज हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की उत्पत्ति के ओरिजिन के बारे में, ठीक है। और थर्ड है हमारा नेचुरल सोर्सेज, जैसे वॉल्केनिक eruption, अर्थक्वेक एंड सिस्मोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारे दिए हुए हैं वो है आर्टिफिशियल सोर्सेज, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज क्या है, दीज आर फर्स्ट मतलब ए डेंसिटी ऑफ रॉक्स, बी प्रेशर ऑफ superincumbent load weight of overlying rocks, third increase in temperature with increase in depth inside the earth। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज में हमारा सबसे पहले है कि डेंसिटी ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो द आउटर इनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें बताया है कि जो हमारा आउटर अर्थ का जो आउटर ये वाला पार्ट है अर्थ का, वो कंपोज्ड है किससे, सेडिमेंट्री रॉक से, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है जो आउटर पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है कि लेयर बीनीथ ऑफ दिस लेयर, ठीक है। जो इस लेयर के नीचे लेयर है उसकी डेंसिटी है 3 to 3.5, ठीक है। उसके बाद हमें बताया गया है कि एवरेज डेंसिटी ऑफ द होल अर्थ, तो जो हमारी एवरेज डेंसिटी है होल अर्थ की वो कितनी है, 5.5, ठीक है। जनरली द डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ इज अराउंड 11। जनरली क्या है, जो डेंसिटी है, ठीक है, घनत्व है हमारी कोर का, वो कितना है, अराउंड 11, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्या क्वेश्चन अराइज है, व्हाट इज द रीजन फॉर वेरी हाई डेंसिटी ऑफ द कोर, कि क्या रीजन है जिससे जो कोर की हमारी डेंसिटी है वो इतनी हाई है, मीन्स 11 बताई हुई है। तो देख अब हमारा आता है आर्टिफिशियल सोर्सेज में कि प्रेशर ऑफ सुपरिनकम्बेंट लोड, ठीक है, एंड या फिर हम कह सकते हैं वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स, ठीक है। तो फर्स्टली क्या है, वेरी हाई डेंसिटी ऑफ द कोर वाज बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग रॉक्स, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो डेंसिटी है हमारी कोर की वो हाई है, क्यों हाई है, क्योंकि जो प्रेशर है किसकी वजह से, प्रेशर ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स, ठीक है। जो हमारा प्रेशर है ओवरलेइंग रॉक्स की वजह से, उसकी वजह से कोर की डेंसिटी हाई बताई गई है। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना गया है कि दैट द प्रेशर इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स, जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, क्या, डेंसिटी ऑफ द रॉक्स, ठीक है। सिंस द वेट एंड प्रेशर ऑफ रॉक्स इंक्रीज विद डेप्थ, इसीलिए बताया गया है कि जो वेट है और प्रेशर है रॉक्स का वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो रॉक्स का प्रेशर इंक्रीज होगा और वेट भी इंक्रीज होगा। हैंस द डेंसिटी ऑफ रॉक्स ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो वही बात है कि डेंसिटी है जो रॉक्स की वो भी इंक्रीज होगी जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी। बट दिस पॉइंट इज प्रूव्ड रॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। लेकिन जो ये पॉइंट है उसको रॉन्ग माना गया है कि दैट देयर इज अ क्रिटिकल पॉइंट बियॉन्ड विच द डेंसिटी ऑफ रॉक्स कांट इंक्रीज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज प्रेशर।
हमारा जो ये पॉइंट है मतलब वो रॉन्ग प्रूव्ड हुआ है कि क्या बताया, जैसे इसमें बताया है कि वेट और प्रेशर इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, लेकिन इसमें ये रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो हम देखते हैं आगे। इफ द हाई डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ इज नॉट बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स, इसमें बताया गया है कि जो डेंसिटी हमारी कोर की वो हाई नहीं है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स, इसकी वजह रॉक्स की वजह से हाई नहीं है। देन कोर मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ हैवी मेटालिक मटेरियल्स ऑफ हाई डेंसिटी, इसने बताया क्या, बल्कि इसकी बजाय ये हो सकता है कि जो कोर है वो मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ हैवी मेटेलिक मटेरियल्स ऑफ हाई डेंसिटी। इसने बताया कि ऐसा हो सकता है कि जो कोर है ना वो कंपोज्ड है किससे, हैवी मेटेलिक मटेरियल से, मतलब जो मेटेलिक मटेरियल है और उसकी भी डेंसिटी हाई डेंसिटी का, ठीक है, इसीलिए इसने हाई बताया है। and this point is proved correct on the basis of geocentric magnetic field, ठीक है। जो ये हमारा पॉइंट है वो किसके बेस पे प्रूव मतलब ट्रू बताया गया है, जियोसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, दैट कि जिससे कोर है वो कंपोज्ड है मिक्सचर ऑफ आयरन एंड निकल। आगे हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेकंड कि एविडेंसेस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है, कि क्या थ्योरीज हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो वेरियस हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ हैव एज्यूम्ड, मतलब वेरियस जो अनेक हाइपोथेसिस हो चुकी हैं एंड थ्योरीज हैं किसके बारे में, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, वो हैव एज्यूम्ड मतलब ये मान चुकी है कि द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द अर्थ टू बी सॉलिड और लिक्विड और गैसियस, कि जो ओरिजिनल फॉर्म है हमारी अर्थ की वो या तो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैसियस है। अकॉर्डिंग टू द प्लैनेटिज्मल hypothesis, the earth was originated due to acceleration and aggregation of solid dust particle, ठीक है, known as planetismal, ठीक है। इसमें बताया गया है कि उसके अनुसार अर्थ ओरिजिनेट हुई है किससे, ड्यू टू या तो एक्सलरेशन या फिर एग्रीगेशन, एक्सलरेशन और एग्रीगेशन ऑफ सॉलिड डस्ट पार्टिकल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लैनेटिज्मल, ठीक है। उसके बाद है बेस्ड ऑन दिस द कोर ऑफ द अर्थ शुड बी इन सॉलिड स्टेट, इसमें बताया गया है कि जो इसके आधार पे हम देखें तो जो कोर है हमारी अर्थ की वो सॉलिड स्टेट में होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा कि एविडेंसेस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द टाइडल हाइपोथेसिस, कि टाइडल की हाइपोथेसिस के अनुसार द कोर ऑफ द अर्थ शुड बी लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसने बताया गया है कि जो हमारा टाइडल की हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग द कोर ऑफ द अर्थ शुड बी इन लिक्विड स्टेट, कि वो लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट में होनी चाहिए, अब हम मतलब इसके अनुसार हमने पढ़ा है कि अब लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए, बिकॉज द अर्थ हैज़ बीन टेकन टू हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द टाइडल मटीरियल्स। इसमें बताया कि अर्थ है वो फॉर्म्ड हुई है किसे, टाइडल मटीरियल्स से, जो इजेक्टेड हुए हैं फ्रॉम द प्रीमिटिव सन्स, जैसा कि इस डायग्राम में शो भी है कि इजेक्टेड हुए फ्रॉम द प्रीमिटिव सन। अब है हमारा कि एविडेंसेस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लेस, कि जो हमारा किसके अनुसार, नेबुलर के अनुसार हाइपोथेसिस है जो लैप्लेस की, वो क्या है कि द कोर ऑफ द अर्थ शुड बी इन लिक्विड स्टेट, कि हमारी जो कोर है हमारी अर्थ की वो लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है, नेबुलस के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या, देर में बी ओनली टू पॉसिबिलिटीज है, आइदर द कोर में बी इन सॉलिड स्टेट और इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, कि दो पॉसिबिलिटीज है, या तो सॉलिड स्टेट में होगी हमारी कोर या फिर लिक्विड स्टेट में होगी। उसके बाद थर्ड जो हमारे सोर्सेज आते हैं वो है नेचुरल सोर्सेज। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद नेचुरल सोर्सेज क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक एंड सिस्मोलॉजी, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वोल्केनिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ अपवेलिंग एंड स्प्रेड ऑफ हॉट एंड लिक्विड लावा ऑन द अर्थ सरफेस, इसमें किस पे बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे, जो अपवेलिंग मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा है, एंड स्प्रेडिंग ऑफ हॉट मतलब जो फैल रहा है, हॉट एंड लिक्विड लावा ऑन, कहाँ, अर्थ की सरफेस पे, जैसे ये दिखाया गया है डायग्राम में, ये नीचे लावा है, ये ऊपर अर्थ की सरफेस पे फैल रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग वोल्केनिक एरप्शन, ये वोल्केनिक एरप्ट हो रहा है, तो वोल्केनिक एरप्शन ऐसे ही होता है जैसे डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। देयर इज अ लिक्विड लेयर बीनीथ द अर्थ सरफेस, इसमें बताया गया है
कि कोई लिक्विड लेयर है तभी तो लावा ऊपर आ रहा है, ठीक है, बीनीथ किसके नीचे, अर्थ की जो सरफेस है मतलब वहां, ठीक है, विच इज इन लिक्विड स्टेट, जो कि किस में है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। इसमें बताया गया है कि सच मोल्टन हैज बीन टर्म्ड एज मैग्मा चैम्बर, ठीक है, जो ये मोल्टन लावा है, जो इसकी लेयर है ये, इसको टर्म्ड दी है क्या, मैग्मा चैम्बर की, जो कि विच सप्लाईज मैग्मा एंड लावा, जो कि सप्लाई करता है मैग्मा को और लावा को ड्यूरिंग वोल्केनिक एरप्शन, ठीक है, जो कि मैग्मा और लावा को सप्लाई करता है। ये एक मोल्टन मैग्मा का एक चैम्बर है जो सप्लाई करता है किसकी, मैग्मा की और लावा की ड्यूरिंग वोल्केनिक एरप्शंस के समय, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि नेचुरल सोर्सेज में वोल्केनिक एरप्शंस, ठीक है, वोल्केनिसिटी हम पढ़ रहे हैं, बट दिस पॉइंट हैज बीन रिजेक्टेड, लेकिन जो ये पॉइंट है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। रिजेक्ट क्यों किया, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स इंक्रीजिंग, ठीक है, increasing pressure also increase the melting point of the rocks, ठीक है, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसमें क्या बताया गया है, दस इनर पार्ट ऑफ अर्थ में नॉट बी इन मोल्टन स्टेट, जो इनर पार्ट है हमारी अर्थ का वो मोल्टन स्टेट में नहीं हो सकता, इन स्पाइट ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर के बावजूद, बिकॉज ओवरलेइंग वेट इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, जो मतलब ज्यादा वेट है वो इंक्रीज करेगा मेल्टिंग पॉइंट को, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को। सो इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज इन सॉलिड फॉर्म, सो ये हमारा क्लियर है कि जो हमारी अर्थ है वो सॉलिड फॉर्म में है, बट द क्वेश्चन अराइजेज वेयर फ्रॉम लावा कम्स आउट, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि लावा कहाँ से आता है, वो तो लिक्विड स्टेट में है, तो इट इज बिकॉज ऑफ फ्रैक्चरिंग एंड फॉल्टिंग, ठीक है, द प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स इज रिलीज रिजल्टिंग इन रिड्यूसिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉक्स एंड दस रॉक्स आर मेल्टिंग एज हाई टेम्परेचर इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। इसका मतलब समझिए ऐसा इसीलिए है क्योंकि फ्रैक्चरिंग और फॉल्टिंग की वजह से, ठीक है, जो प्रेशर है ओवरलाइंग रॉक्स का वो रिलीज होता है, ठीक है, उससे क्या रिजल्ट आता है, इन रिड्यूसिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉक्स, ठीक है, दस इसी प्रकार रॉक्स आर मेल्टिंग है एज, क्योंकि हाई टेम्परेचर वहां ऑलरेडी प्रेजेंट है इसीलिए। उसके बाद है हमारा कि एविडेंस ऑफ सिस्मोलॉजी, ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ डायग्राम में हमें रिप्रेजेंट किया है सिस्मोग्राफ। सिस्मोलॉजी क्या होती है, सिस्मोलॉजी इज अ साइंस विच स्टडीज द सिस्मिक वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। ये छोटी छोटी टर्म्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स क्वेश्चंस में, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोलॉजी क्या होती है, सिस्मोलॉजी एक साइंस है जो कि स्टडीज करती है सिस्मिक वेव्स को, ठीक है, जो जनरेट होती हैं कब, किसके दौरान जनरेट होती हैं, जब ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, जब हमारा अर्थक्वेक का ऑकरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद सिस्मिक वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जब सिस्मिक वेव्स आती हैं तो वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं, नोन एज सिस्मोग्राफ, उसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ, ठीक है। उसके बाद हमारा कि एविडेंस क्या है सिस्मोलॉजी के, द प्लेस ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। देखिए डायग्राम में हमें दिखाया हुआ है कि वो प्लेस जहां से अर्थक्वेक ऑकरेंस होता है, ठीक है, ऑकर होता है, उसको क्या कहते हैं, फोकस। ये हमारा दिखाया गया है फोकस, और द फोकस इज ऑलवेज इनसाइड द अर्थ। ऑलवेज जो फोकस क्या होता है हमारा, इनसाइड द अर्थ होता है, अर्थ के इनसाइड होता है। द डीपेस्ट फोकन हैज बीन मेजर्ड एट द डेप्थ ऑफ 700 किलोमीटर। इसमें क्या बताया है कि जो हमारा डीपेस्ट फोकन है उसको मेजर्ड किया जा चुका है एट द डेप्थ ऑफ 700 किलोमीटर। कहाँ से, फ्रॉम द अर्थ की सरफेस से, मतलब ये 700 किलोमीटर तक हमने मेजर किया हुआ है। द प्लेस विच एक्सपीरियंस द सिस्मिक इवेंट, वो जगह, ठीक है, जो सबसे पहले, वो स्थान जहां सबसे पहले सिस्मिक एक्सपीरियंस किया जाता है सिस्मिक इवेंट को, फर्स्टली उसको क्या कहते हैं, एपी सेंटर। देखिए जैसे दिखाया हुआ है हमारा एपी सेंटर, यहाँ सबसे पहले में सिस्मिक वेव्स का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, विच इज लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस। अब एपी सेंटर कहाँ है, अर्थ की सरफेस पे, और जो फोकस क्या है, इनसाइड द अर्थ, एंड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोकस। परपेंडिकुलर मीन्स देखिए से परपेंडिकुलर दिखा रहा है,
एपी सेंटर को देखिए और फोकस को देखिए, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। उसके बाद है हमारा कि एविडेंसेस ऑफ सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के क्या एविडेंस हैं, ठीक है, हम यही पढ़ रहे हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेमर्स एंड वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रेमर्स हैं और वेव्स है वो जनरेट होती है जब अर्थक्वेक आता है, उसको क्या कहते हैं हम, सिस्मिक वेव्स। ठीक है, फर्स्टली कहाँ एक्सपीरियंस की जाती हैं, ऑन द सरफेस, जिसको हम क्या कहते हैं, एपीसेंटर, विच आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारी प्राइमरी वेव्स, सेकंड आती है सेकेंडरी वेव्स और थर्ड आती है टर्शरी वेव्स। अब जो ये वेव्स जनरेट होती हैं ये कौन कौन सी हैं, इन्हें थर्ड टाइप में क्लासीफाई किया हुआ है। वैसे इनको जो दो वेव्स हैं हमारी पी और एस, उसको बॉडी वेव्स के पार्ट बोलते हैं, और सरफेस वेव्स ये भी हम पढ़ेंगे, लव वेव होती है और रेले वेव्स होती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी वेव्स। व्हाट इज प्राइमरी वेव्स? These are also called as longitudinal और compressed waves। जो ये वेव है इनको एक longitudinal कहते हैं और compressed waves कहते हैं, क्योंकि as it moves via a medium, ये एक मीडियम से पास होती हैं by compressing it, इसको compress करके। ठीक है, हम इसको या फिर क्या कहेंगे, पी वेव्स भी कहते हैं। देखिए इसके हमने 3 नाम यहाँ पढ़े हैं, longitudinal waves, compressed waves और पी वेव्स। ये फर्स्ट वेव है जो कि रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पे। सिस्मोग्राफ हमने पढ़ा था, एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है कि किसको, सिस्मिक वेव्स को। पी वेव्स ट्रेवल विद द फास्टेस्ट स्पीड थ्रू सॉलिड मटेरियल। जो हमारी पी वेव है वो क्या करती है, फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट स्पीड करती है सॉलिड मटेरियल से। देयर आर द फास्टेस्ट वेव्स, और इनको फास्टेस्ट वेव भी कहते हैं, और ये फास्टेस्ट वेव्स भी हैं। इनकी वेलोसिटी है 6 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड। द पार्टिकल्स मूव बोथ टू एंड फ्रो इन द लाइन ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ द रे। देखिए जो इसके ना पार्टिकल्स है ना, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव के, वो ऐसे करते हैं टू एंड फ्रो। जैसे ये आगे पीछे दिखा रखा है ना इसमें डायग्राम में, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, तो ये है वेलोसिटी का प्रोपोर्शन, और ऐसे हमारी वेव्स के पार्टिकल मूव करते हैं पी वेव्स के। उसके बाद है हमारा कि एविडेंस, मतलब यही है प्राइमरी वेव्स। दीज वेव्स आर जनरेटेड व्हेन द रॉक एडजेसेंट टू द फोकस। ठीक है, ये जब जनरेट होती हैं जब रॉक एडजेसेंट टू द फोकस, ठीक है, इज कंप्रेस्ड ड्यू टू द ब्रेकेज और स्लिपेज। ठीक है, स्लिपेज। These rocks expand past their original volume as the one wave of energy passes. They are compressed against the next waves of energy transmit them. ठीक है, in accordance rocks in the path of primary waves experience compression and expansion. ये इतना important नहीं है, ये देखिए यहाँ से। These waves influences the volume of rocks and thus accelerate through solid medium. जो हमारी waves हैं वो क्या है कि जो ये वेव्स हैं, दीज वेव्स इन्फ्लुएंस, प्रभावित करती हैं किसको, जो वॉल्यूम है रॉक्स का, और एसेलरेट करती है थ्रू सॉलिड मीडियम से। ठीक है, तो हालांकि दीज ऑल्सो पासिस थ्रू द लिक्विड मटेरियल बट देयर स्पीड इज स्लो डाउन। ये लिक्विड मटेरियल से भी पास कर सकती हैं, लेकिन क्या है, जो इनकी स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकेंडरी वेव्स। व्हाट इज सेकेंडरी वेव्स? So let's see. These are also called as transverse or distortional waves. ठीक है, क्योंकि as move via medium by shearing stress or simply called S waves. ठीक है, the particles move at the right angle to the rays. इसके पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, उसके टू एंड फ्रो थे, इसके जो पार्टिकल मूव करेंगे at the right angles to the ray से, जो हमारी रे है उससे राइट एंगल्स में, ये जिससे डायग्राम में दिखाया हुआ है। सेकेंड वेव टू बी रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ, ये हमारी सेकेंड वेव है जिसको हमने रिकॉर्ड किया है सिस्मोग्राफ पे। ठीक है, रिकॉर्ड की जाती है जो। फिर है हमारा कि वेलोसिटी ऑफ दीज वेव्स, ये जो वेलोसिटी है इनकी 3.5 किलोमीटर है एस वेव की। सेकेंड ट्रेवलिंग वेया द क्रिस्टल रॉक्स। इट इन्फ्लुएंस द शेप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिक्विड मीडियम जस्टिफाइड इट्स डिसअपीयरेंस। ठीक है, ये मतलब क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है शेप को, और इनफ्लेक्सिबिलिटी है लिक्विड मीडियम से, क्योंकि इट जस्टिफाई इट्स डिसअपीयरेंस। ठीक है, एस वेव्स कांट
पास थ्रू लिक्विड मटेरियल, ये लिक्विड मटेरियल से पास नहीं हो सकती, ठीक है। थर्ड है हमारी सरफेस वेव्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग वेव, ठीक है, लॉन्ग पीरियड वेव्स और सिंपली एल वेव्स, ठीक है। दीज आर जनरेटेड व्हेन द बॉडी वेव्स हिट द ग्राउंड सरफेस, ये जब जनरेट की जाती हैं, जब जनरेट होती हैं, जब बॉडी वेव्स हिट करती है ग्राउंड सरफेस को, सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है जो, वो यही वाली होती है। इनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। दीज वेव्स जनरली अफेक्ट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डाई आउट एट स्मॉलर डेप्थ, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारी सरफेस की अर्थ को। दीज वेव्स कवर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल द सिस्मिक वेव्स, जो हमारी ये वाली वेव्स है वो सबसे ज़्यादा सिस्मिक वेव्स मतलब सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे, ठीक है, सब कवर करती है सभी सिस्मिक वेव्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो दो देयर स्पीड इज लोअर देन पी एंड एस, इसकी जो स्पीड है वो लोअर है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव वेव है, ठीक है। स्लोएस्ट मूविंग करती है सिस्मिक वेव्स विद 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड शिफ्ट, ठीक है, ग्राउंड शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी। ये दो टाइप की होती है, हमने पढ़ा था, लव वेव्स और रेले वेव्स, ठीक है। जो लव वेव्स हैं हमारी रिलेट टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड शिफ्ट, वो रिलेट्स करती है जो हॉरिजॉन्टल हमारा ग्राउंड होता है शिफ्ट से, और जो ये वाली है हमारी रेले वेव्स, ये रिलेट करती है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल ग्राउंड शिफ्ट से। ये जैसे हमारा दिखाया हुआ है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, रेले की, और ये है हमारी। सो आज का जो हमारा वीडियो है, जो हमारा लेक्चर है, वो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ आया होगा। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड